हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आप देख रहे हैं पीपीएससी से दो बड़ी खबर। एक तो विज्ञापन निकाली गई और एक परीक्षा का डेट है। तो ये परीक्षा का डेट देख लेते हैं कि क्या है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का है ये। तो विज्ञापन संख्या 0/01/2021 के अंतर्गत जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, बिहार कला एवं संस्कृति सेवा के पदों के चयन नियुक्ति के सामान्य अध्ययन विषय के प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 29/1/2022 शनिवार को 12 बजे से मध्याह्न 2 बजे अपराह्न तक पटना जिला मुख्यालय में किया जाएगा। मतलब ये जो कितना कहाँ किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जो कि पटना में किया जाएगा। यह मानते हुए कि सभी उम्मीदवारों द्वारा विज्ञापन में उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करने के आधार पर ऑनलाइन आवेदन भरा गया है एवं अरहित के आलोक में प्रारंभिक परीक्षा में शामिल कराया जा रहा है। इस प्रतियोगिता परीक्षा हेतु तो प्रवेश पत्र परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व आयोग के वेबसाइट पर है जो कि उपलब्ध रहेगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। कम से कम अधिक उम्र से उम्मीदवारों को 1 से 2 ऑनलाइन प्रदर्शित है उम्मीदवार है जो कि आपत्ति है जो कि 21/1/22 से 5 बजे तक है जो कि कर सकते हैं। किसी भी स्तर पर जांच में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित करते हुए नहीं पाए जाने की स्थिति में किसी भी उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकृत करने, उम्मीदवार रद्द करने का अधिकार आयोग को होगा। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये ये क्यों परीक्षा हो रही है, क्योंकि इसमें संख्या बल कम है और एक ही जगह परीक्षा होनी है, सिर्फ पटना जिला मुख्यालय और बाहर कहीं नहीं होगा, ये स्पष्ट किया गया है। और इसीलिए अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीडीपीओ का जो एग्जाम है अब है कि 24 अप्रैल की तिथि भी आ रही है, अभी तक नोटिस भी नहीं आया कि परीक्षा ली जाएगी नहीं, क्या संभावना। तो जब तक नोटिस नहीं आया तब तक मान कर चले कि ये परीक्षा हो सकती है। जिस दिन आपको या तो कैलेंडर के थ्रू या है जो कि स्थगित करने के थ्रू जैसे भी आए तभी आप मान सकते हैं कि सीडीपीओ परीक्षा नहीं होगी। हालांकि बहुत कम समय है कि ज़्यादा समय नहीं है, 6 फरवरी, और ज़्यादा जो संभावना है वो रद्द होने की, लेकिन जब तक नोटिस नहीं आए तब तक मानकर चले कि ये हो सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि 24 जो अप्रैल को परीक्षा होगी। क्यों होगी आप सोच सकते हैं, इसकी हो रही तो उसकी क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें संख्या बल काफ़ी कम है और उसमें संख्या बल ज़्यादा है और कई जिलों में हो सकता है वो परीक्षा होगी, इसीलिए जो कि उसमें परेशानियाँ हो सकती है। इसी कारण है कि हालांकि नोटिस अभी तक नहीं आया है। तो आपको थोड़ा सा इंतजार वेबसाइट करना पड़ेगा कब है जो कि उसकी नोटिस आती है सीडीपीओ की। उसके बाद दूसरी जो है आपको नोटिस है, एडवर्टीजमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के कुल 286 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित पद में जो कि ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। तो सीटों की संख्या टोटल कितनी है, 286 है। किस पद के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 28, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 3, ईबीसी के लिए 51, बीसी के लिए 34, डब्ल्यूबीसी के लिए 9, टोटल 286 97 जो है महिलाओं के लिए इसमें आरक्षित है। और जो स्वतंत्रता सेनानी उनके 6 और सब अधिकार दिव्यांगजन के लिए कितने पद है। वेतन स्तर क्या है, 7 है। 7 मतलब लेवल, मतलब 7 का 4600 ग्रेड पे 44,900 आपकी बेसिक होगी। और इसमें क्या, किसी परिणीत विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र पर्यावरण में विज्ञान में स्नातक अथवा रसायन सिविल पर्यावरण विज्ञान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जैव प्रौद्योगिकी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर में बैचलर डिग्री, तो ये है तो आप भर सकते हैं। और एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10/2/2022 के पूर्व का निर्गत, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उम्र सीमा कितनी है, जो 1/8/2021 से माना जाएगा, 21 से 37 वर्ष है जनरल की, पीटा वर्ग के 40 और SC ST के लिए 42 वर्ष है। महिला के लिए आप देख सकते हैं, महिलाओं आरक्षित के लिए 40 वर्ष इसमें उम्मीदवारों की उम्र है जो कि आपको मेट्रिकुलेशन। और ये जो बहुत बड़ा बवाल मच रहा है, इसके बारे में आगे बताऊंगा, बिहार के सरकारी सेवक क्या रहेंगे। और चयन प्रक्रिया, विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा होगी और जिसमें अनिवार्य पत्र जो एक है वो अनिवार्य पत्र 2 होंगे। प्रथम पत्र में क्या होगा, सामान्य अध्ययन होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, एवं दूसरे में भी वस्तुनिष्ठ जो आपका रसायन पर्यावरण विज्ञान सिविल पर्यावरण ये सब जो
लिखित परीक्षा है जो कि प्रत्येक पत्र के लिए क्या रहेगा, 2 घंटे के लिए प्रश्नों की कुल संख्या 125 रहेगी, कुल अंक है जो कि 100 रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप है जो कि भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, ये दिया हुआ है। मतलब है कि ये जो परीक्षा 2 पेपर जो होगी वो आपका एक ही दिन होगी और एक ही बार परीक्षा होगी, इसमें और दोबारा परीक्षा नहीं होगी। और सामान्य अध्ययन के एक है, दूसरा है जो कि अनिवार्य पत्र में जो कि आप है जो कि ठोस है जो कि एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के 2 घंटा का रहेगा, 125% में टोटल 200 मार्क्स की आपकी परीक्षा होगी। और विस्तृत वेबसाइट पर आप उपलब्ध है, उसको देख सकते हैं। विज्ञापित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है, ऑनलाइन भी एग्जाम है जो कि हो सकता है। लिखित परीक्षा के लिए प्राप्तांक समान होने की स्थिति में इसमें देखो मेधा सूची जो है आपकी जो लिखित परीक्षा होगी उसी के आधार पर होगा, मतलब एक ही इसमें परीक्षा होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो हो गया। आपको फीस कितनी है इसको देख लेते हैं, बाकी सब तो सभी विज्ञापनों में रहता है। शुल्क है जो कि आपको सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 है, और SC ST के लिए 200, बिहार राज्य के स्थायी निवासी महिला उम्मीदवार के लिए भी 200, दिव्यांग जन के लिए भी 200, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए फिर 750 होगा। फॉर्म है जो कि आपको कब से भराएगा, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि तो 17 जनवरी 2022, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/2/2022 से होगी। और स्पीड पोस्टल है जो कि सभी डाक प्रमाण पत्र के साथ 24 फरवरी 2020 इसमें प्रमाण पत्र है जो कि आपको भेजना है। ये रही पूरी। अब आते हैं जो चर्चा यहाँ भी किया हुआ है, जो बहुत अभी चर्चा में है, बहुत सारे लोग अभी भी बटे हुए हैं, तो इसी को देखते इसी पॉइंट्स पर फिर चर्चा करेंगे। कार्मिक एवं वही पत्र लिखा हुआ है जो 2374/7 के आलोक में बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवा नियमित रूप से नियुक्ति जो 3 वर्ष हो कि निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं को उच्चतर वेतनमान की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। बिहार सरकार के सेवकों को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्मित जो कि प्रमाण पत्र जमा करना, जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार में निरंतर 3 वर्ष की सेवा जो कि पूर्ण कर चुके हो। तो ये लाइन तो सबको समझ में आता है कि ये चले, लेकिन ये जो अलग लाइन जो जुड़ा हुआ है इसी के लिए विवाद मचा हुआ है। जो नई नोटिस आई है, सरकारी सेवकों के निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा है जो कि लागू रहेगी। तो कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि ये एज रिलैक्सेशन, भले ऊपर लिखा हुआ है तो इसी को लोग मानते थे कि ये छूट के अभी भी बहुत लोग मान रहे हैं कि नहीं नहीं यही होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके साथ लिखा हुआ है, लेकिन कहीं स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ है जो कि एज रिलैक्सेशन वालों की लिए छूट मिलेगी। और आगे भी एक जगह तो यहाँ लिखा हुआ है और भी एक जगह लिखा हुआ है उसी चीज को जो कि यहाँ भी आप देख सकते हैं। बिहार सरकार में निर्गत प्रमाण पत्र, ये देखिए ये कॉलम है जो कि एकदम अलग है। सरकार 3 वर्ष की सेवा जो पूर्ण होनी चाहिए, ये सारे लोग जानते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। NOC भी आप देख सकते हैं, परीक्षा में भाग लेने की स्थिति में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जो कि चाहे अरसद खान, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लियरली है जो कि आपको दिया हुआ है। अब आते हैं, बात करते हैं कि अभी भी जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको ये लेटर देख सकते हैं, ये क्या है, ये 5/1/2022 का जारी किया हुआ है। किस लिए जारी किया हुआ, ये 67वीं BPSC के लिए है। और ये अविनाश रंजन और श्री पिंकू कुमार आशु लिपिक मुख्यमंत्री सचिवालय के हैं और बिहार लोक सेवा आयोग में ये भर रहे हैं। और इसमें को पढ़ते हैं तो निदेशानुसार उपयुक्त विषय, वही लेटर संख्या दिया हुआ है 8 के जो आया, 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन खंड का 4(1) के अंतर्गत सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित अधिकतम 3 अवसरों की सीमा लागू रहेगी का प्रावधान है। आपसे प्राप्त प्रासंगिक
अभिलेख एवं प्राप्त सूचना के आधार पर सरकारी सेवा में आने के उपरांत बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने का श्री अविनाश रंजन आशु लिपिक का यह 5वां अवसर है एवं श्री पिंकू कुमार आशु लिपिक का 4था अवसर है। अतः युक्त अधिसूचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता में भाग लेने सरकारी सेवकों के लिए 3 से अधिक अवसर अनुमान नहीं है। तो ये 5/1/2022 का, और आपके जो क्लियरेशन कब आया है तो 2 दिन पहले आया है। इसका मतलब ये पहले से ही यहाँ चल रहा है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये जो छात्र है पिंकू कुमार और अविनाश रंजन, ये 37 बरस के बाद ही जो कि 5 अवसर दिए हैं। कम से कम जनरल ही मानकर चला जाए, लेकिन आगे देखेंगे कि ये क्या है। ये वेबसाइट पर भी है, ये चिट्ठी वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन आगे जो इनकी जो ग्रेडेशन लिस्ट होती है उसमें क्लियरेशन है, इनकी एज क्या है। और ये 37, आप लोग सोच सकते हैं पहले नहीं नहीं ये इसको क्या पता, ये तो 37 साल का होगा और जनरल में होगा, उसके बाद है जो कि ये 5वां अवसर इसीलिए नहीं दिया जा रहा। पिंकू कुमार का भी ये 4था इसीलिए नहीं दिया। तो देखते हैं इनकी ग्रेडेशन लिस्ट में क्या है, तब आपको क्लियरेशन हो जाएगा कि ये पहले से, और वो भी किसका लेटर है, सामान्य प्रशासन विभाग का लेटर है। ये किसी का दूसरे का लेटर नहीं है। एक होता है कि दूसरे का लेटर है, ये सामान्य प्रशासन विभाग का है। आप देख सकते हैं बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का, दूसरे विभाग का होता है कि आपको स्पष्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि जिस नोडल विभाग जो होती है वही है। इसमें देखते हैं कि क्या है, इनके पिंकू कुमार और अविनाश रंजन नाम था इनका, और ये आशु लिपिक है। और इनका ग्रेड क्योंकि बिहार में जितनी भी पोस्टिंग होती है इसमें रहते हैं। तो देखते हैं कि पिंकू कुमार का और अविनाश, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। दो सौ 78 लोगों में है। तो देखते हैं पिंकू कुमार का कहाँ है। ये ग्रेडेशन लिस्ट आपके वेबसाइट पर भी है जो कि उपलब्ध। पिंकू कुमार ये 82 है, डेट ऑफ बर्थ क्या है 82 है। ये आशु लिपिक है, मुख्यमंत्री सचिवालय है, ये आप देख सकते हैं खुद। तो ये अगर इनकी 82 और 37 क्या हो गया 2019 में, जो कि इनकी 37 वर्ष पूर्ण रही है। और ये किस कैटेगरी के हैं इसमें स्पष्ट नहीं है, ये सामान्य के हैं। चलिए ये सामान्य के लिखा हुआ है क्लियरली। तो इनकी 82 और 37 क्या होता था 2019 में। तो 2019 के बाद है जो कि ये अगर कहा जाता कि ये चौथा या इनका चौथा अवसर है पिंकू कुमार जी का, तो निश्चित रूप से अभी तक 4 बार आई नहीं है अभी। इसका मतलब ये हो गया, ये जब से फॉर्म मतलब सरकारी सेवा में बिहार सरकार में आया तब से की बात की जा रही है, ना कि 37 बरस की। 37 तो 2019 में इनकी पूरी है, तो 5 बार तो अवसर कैसे मिलेगा। ये जब से परीक्षा दे रहे हैं, जब से बिहार सरकार की सेवा में आए तब से। अब अविनाश रंजन का देख लेते हैं, अविनाश कुमार का, उनका भी है अविनाश रंजन, ये दिया हुआ था मुख्यमंत्री सचिवालय 1686। इनकी 37 वर्ष कब होगी, अभी पूरी ही नहीं हुई है, इनका 5वां अवसर है क्योंकि 2023 में पूरी है, और ये भी सामान्य कैटेगरी में आते हैं। तो ये दोनों का जो लेटर था उसमें चर्चा था, मैंने इसीलिए स्पष्ट किया कि ये जो बहुत सारे अभी भी बहुत बड़े बड़े संस्थान कोचिंग ये भी कह रहे हैं कि नहीं ये 37 वर्ष के बाद ही है। तो ये फिर ये तो पहले ही डिसाइड, ये तो और क्लियर कर दिया गया कि मतलब ये जो 3 अवसर है ये उम्र सीमा एज रिलैक्सेशन के आधार पर नहीं है। अगर एज रिलैक्सेशन के आधार पर रहती तो इनकी 2023 में पूरी थी, जब इनकी 37 वर्ष जनरल की जो डेट है बीपीएससी की, वो तो 23 में पूरेगी। इसका मतलब जब से ये जॉब में आया तब से 3 अवसरों की सीमा है जो कि इनको गिनती, इसीलिए इनको अनुमति नहीं दिया गया है, पहले ही नहीं दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, और अब क्लियरेशन हो गया तो सारे कार्यालय अब इसको ध्यान देंगे और सारे लोग हैं जो कि इसको देखेंगे कि 3 हो गया है। तो अब क्या 67वीं में जिनको मिल चुका है, जिनको मिल चुका है वो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं, आगे की जो परीक्षा चाहे सीडीपीओ की परीक्षा या 67वीं की हो मिल चुकी है तो उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि क्लियरेशन नहीं आया था। लेकिन अब जब क्लियरेशन आ गया है तो निश्चित रूप से अब जो है आपको नहीं मिलेगा। 3 अवसरों की संख्या गिनी जाएगी। अगर आप बिहार सरकार में आए हैं और 3 अवसर नहीं पूरा हुआ है तब आपको मौका मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया बहुत सारी चिट्ठी से, और आपको मैंने पूरा डाटा भी दिखा दिया, इनका डेट ऑफ बर्थ भी दिखाया, और ये वेबसाइट पर है, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से लाया हूँ। ये वेबसाइट पर आप देख सकते ग्रेडेशन लिस्ट, आप जाएंगे और गाइड पर खोलेंगे तो आपको आशु लिपि का जो ग्रेडेशन लिस्ट होता है, बिहार सचिवालय आशु लिपिकीय सेवा
काउंसलिंग केंद्रों पर केवल अभ्यर्थी कर्मी प्रवेश करेंगे। प्रारंभिक शिक्षकों को चयन को लेकर 17 से 28 जनवरी तक जिला मुख्यालयों में, प्रखंड मुख्यालयों में करीब 1300 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग के दौरान कोविड संक्रमण का पालन करना होगा। एक बार में जो कि 10 अभ्यर्थी ही माइक से बुलाए जाएंगे। और शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को भेजा है निर्देश। 7 जुलाई के विभागीय पत्रांक के अनुरूप है जो कि नियुक्ति होगी। तो ये निश्चित रूप से अच्छी खबर है कि आपकी जो काउंसलिंग केंद्रों पर है जो कि तैयारी चल रही है और इसमें कोई रुकावट अभी तक नहीं आई है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच की बनेगी कमेटी। तो बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शिक्षा सेवा संवर्ग के पद पर चयनित और सफल अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 5 सदस्यीय 2 कमेटी गठित की गई है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग के निदेशक सुशील कुमार की ओर से इसकी जानकारी दी गई। पहली कमेटी और दूसरी कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में 4-4 सदस्य शामिल किए गए। यह कमेटी 20 से 22 प्रमाण पत्रों मतलब 65वीं का जो है ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि जांच करेंगे। कमेटी बनाई गई है। फिर है गार्ड साहब। कल ही मैंने आपको बताया, गार्ड साहब नहीं अब ट्रेन मैनेजर कहलाएंगे। तो भारतीय रेलवे ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए रेलवे में तैनात ट्रेन के गार्ड अब नए पदनाम से जाने जाएंगे, यानी अब ट्रेन मैनेजर। बता दें कि बीते दिनों रेलवे चेयरमैन की बोर्ड बैठक में इस पर सहमति बनी थी। 13 जनवरी को आदेश जारी हुआ था और नाम क्या क्या होगा, आपको गार्ड के पदनाम बदलकर ट्रेन मैनेजर करने पर सहमति दी गई है। और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है अगली खबर क्या है, मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त होंगे 110 सहायक पद। तो राज्य के मेडिकल कॉलेजों में 110 सहायक पद नियुक्ति होगी। इसके लिए 19 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने हैं। 8 प्रतिशत योग्यताधारी अभ्यर्थी है जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने आवेदन की सूचना है कि पदों की संख्या भी जारी करना। मेडिकल में एनाटॉमी 5, फिजियोलॉजी में 2, पैथोलॉजी के 9, माइक्रोबायोलॉजी में 3, एफएमटी में 1, फार्माकोलॉजी में 2। ये सब है, पूरे विषय अलग अलग है जो कि सहायक अध्यापक की सीट है। और 1 अगस्त 2021 से उम्र की गणना न्यूनतम 30 साल होना चाहिए। और इनका चयन जो होगा वो इंटरव्यू के आधार पर होगा। पीसीएस मेंस से पहले कई अभ्यर्थी संक्रमित, परीक्षा टालने की मांग। तो पीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा कई अभ्यर्थी कोरोना संक्रमित हो गए। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन और कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट देकर परीक्षा स्थगित। पीसीएस मेंस की परीक्षा जो है 678 पदों के लिए 28 जनवरी को प्रस्तावित है। और कहाँ कहाँ होगी परीक्षा, 31 जनवरी तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में होगी। कई सर्दी जुकाम हो गया तो इसको जो कि टालने की मांग कर रहे। लेखपाल भर्ती परीक्षा तिथि पर पीटी कट ऑफ घोषित नहीं करने में रोक। तो लेखपाल भर्ती परीक्षा तिथि व पीटी कट ऑफ है जो कि से अब इसे सोशल मीडिया पर चलाया जाए। पीटी का कट ऑफ लेखपाल भर्ती लेना समझ से परे है, तो ये जल्द से जल्द मांग रहे हैं। प्रदेश में एलटी, उत्तर प्रदेश में जो कि एलटी ग्रेड के हजारों पद खाली, नए विज्ञापन का इंतजार। तो नया विज्ञापन का जो कि इंतजार किया जा रहा है। 2018 में जो कि 10,768 पदों को जारी किया गया था, तो इसका भी इंतजार जो कि छात्र कर रहे हैं। और आरआरबी एनटीपीसी का है जो कि रिजल्ट जारी हुआ है। और इसको आप लोग बहुत सारे लोग देख चुके हैं रिजल्ट को। और जो भी सफल हुए उनको हार्दिक बधाई। और मकर संक्रांति की भी कि आप लोगों को हार्दिक बधाई।